हमारे प्यारे व्यूवर, आज के वीडियो में हम कक्षा 5वीं के 9 आगे का 8 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने जो प्रस्तुत है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कहता है कि इनमें से कौन से कथन जो है ट्रू है ना, उसको आपको बताना है, क्लैरिफाई करना है। कहता है कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट इज़ इवन एंड डिविजिबल बाय 9। कहता है कि अगर कोई नंबर 18 से विभाजित है तो क्या वो इवन है होता है और डिविजिबल बाय 9। तो चलिए हम इसको हम थोड़ा चेक करते हैं। तो ये कथन आपका ट्रू है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम 162 लेते हैं तो ये 18 से डिविजिबल भी है एंड ये इवन नंबर भी है एंड ये 9 से भी डिविजिबल है एंड इट इज़ इवन। तो ये हमारा कथन जो दिया गया कथन है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है द डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट इवन नंबर इज एन इवन नंबर। ये आपसे पूछा जा रहा है कि दो सम संख्याओं का अंतर सम होता है। जी बिल्कुल सम होता है। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। आप किसी भी दो इवन नंबर को लेकर के उसको घटाएंगे तो आपका आंसर है ना सम संख्या ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू ऑड नंबर्स इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। कहता है कि अगर कोई संख्या लगातार दो ऑड संख्याओं से विभाजित है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। क्या मतलब दो लगातार ऑड संख्याओं के गुणनफल करने के बाद जो संख्या है क्या उससे भी विभाजित होगा। तो एग्जांपल के लिए जैसे देखिए 21 जो है 3 और 7 दो ऑड संख्या से डिविजिबल है। 3 और 7 ये दोनों को गुना करेंगे 21, तो 21 से भी डिविजिबल होगा। जैसे 81 तो ये है 9, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। जब हम इसको गुना कर देंगे दोनों ऑड नंबर को, 9 3 जा 27, तो भी 27 से भी 81 डिविजिबल है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और भी सारे एग्जाम्पल जैसे 90 है तो 9 और 15 दोनों से डिविजिबल है। चलिए इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर्स। कहता है कि अगर कोई संख्या जो है फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, अगर कोई संख्या फैक्टर है ईच ऑफ द टू गिवन नंबर इट इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ दियर प्रोडक्ट। जैसे 9 जो है, देखिए 9 जो है 18 का भी फैक्टर है और 9 जो है 27 का भी फैक्टर है। तो क्या 18 और 27 को गुना करने पर जो नई संख्या की क्या उसका भी फैक्टर 9 बनेगा। तो बिल्कुल जी बिल्कुल बनेगा, है ना। इसको गुना करने पर हमने पाया कि 486 और हमने देखा कि दो सम ऑफ डिजिट करके 8 6 14 फॉर 18 और 18 जो है 9 से डिविजिबल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यस ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो ये जो है तो हम क्या ये अगर कोई संख्या है ना, इफ़ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द गिवन टू नंबर एंड इट इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर कोई संख्या दो संख्याओं का फैक्टर है तो दोनों संख्या गुना करने पर जो संख्या आएगी उसका भी फैक्टर है, ये 9 होगा। द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि लगातार दो विषम संख्याओं का योग डिविजिबल होता है 4 से। जी बिल्कुल यस, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। हमने कुछ एग्जांपल्स लिए जैसे 358
8 जो है 4 से डिविजिबल है। 5 7 ये दोनों ऑड संख्या और दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 12 आ रहा है, ये भी 4 से डिविजिबल है। 9 + 11 ये भी, और दो लगातार ऑड संख्याएं जोड़ने पर 20 आया है, ये भी 4 से डिविजिबल। 11 + 13 ये भी 4 से डिविजिबल। 13 + 15 28 आया, ये भी 4 से डिविजिबल है। 17 + 19 36 आया है, ये भी 4 से डिविजिबल है। 87 + 89 176 ये भी 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यस, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपकी किताब का आखिरी सवाल कहता है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 15 इज इट नेसेसरी दैट इट विल डिविजिबल बाय 44। अगर कोई संख्या 3 और 15 से विभाजित है तो क्या वह 45 से भी विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 75 इज डिविजिबल बाय 3 and 15 बट नॉट डिविजिबल बाय 44। 75 में 3 और 15 से भाग तो लग जाता है और ये 45 से भाग नहीं लगता है, ये 45 से डिविजिबल नहीं होता है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट, इज इट डिविजिबल, इज इट नेसेसरी दैट इट विल डिविजिबल बाय 44। तो हम लिखेंगे नो, आंसर हो जाएगा नो। और हम अपने संतुष्ट सपोर्ट में इस एक 75 एग्जाम्पल में लिया है। तो यही आपके सॉल्यूशन है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, धन्यवाद।